नमस्कार। आज की जो खबर है, इस खबर में मैं पूरी विस्तार पे जाने से पहले आपसे 3 सवाल मैं पूछूंगा। पहला सवाल, क्या जो मंदिर का दिया है वो मंदिर में ना जलेगा तो क्या कब्रिस्तान में जलेगा? सवाल नंबर 2, क्या हिंदुत्व के जो हृदय सम्राट रहे हैं कभी बाला साहब ठाकरे, उनके पुत्र की पार्टी का सांसद अगर दिए जलाने का जो आदेश है कोर्ट का उसका विरोध करे तो उसको आप क्या कहेंगे? मेरा तीसरा सवाल ये है कि इस देश में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहा जाता है, इसको गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, उसमें भाई कौन है और चारा कौन है? इन तीनों सवालों के जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा, तब आपको जो है और अच्छा लगेगा और इंटरेक्शन करेगा। और आपसे एक अनुरोध और है कि इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा और इस खबर को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है कि जो ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। जब आगे जो जानेंगे, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसी एक जज जो कि बेहद ईमानदार है, अब तक उसके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, उसने एक ऐसा फैसला दिया जो कि फैसला आज़ादी के बाद से पहले से लागू है। सिर्फ उसको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो फैसला हिंदुओं के हित में लगता है। उस जज ने सिर्फ इतना कहा है कि भाई जो मंदिर है वहाँ दिया जला दिया जाए। आपको ये सब सुन करके लग रहा होगा इसमें तो कोई क्या, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई अगर दिया मंदिर में नहीं जलेगा तो कहाँ जलेगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा है कि जज को अब हटाने की तैयारी की जा रही है। और हटाने की तैयारी केवल ऐसे नहीं कि हल्की फुल्की कागजी कार्रवाई करके, कानून के जरिए। और हटा कौन रहे हैं? वही लोग जब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो चुप हो जाते हैं, और जब सनातन की बात होती है, सनातन की बेइज्जती की जाती है, चुप हो जाते हैं। लेकिन जैसे उनको लगता है कि भाई इसमें जो है हिंदुओं की बेइज्जती की गुंजाइश है, सनातन को कमज़ोर करने की तैयारी है, तो तुरंत वो समर्थन में आ जाते हैं। आपको अब तक की मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि मैं जानबूझ करके पूरे घटनाक्रम को या पूरी खबर को हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। और अगर आप ये सोच रहे हैं तो इस वीडियो का पूरा देखिए, फिर आप बताइएगा कि आपका सोचना सही है या मेरा कहना गलत है। आप ये बताइए, एक मंदिर है तमिलनाडु में, जो हमारे देश का हिस्सा है, तमिलनाडु में एक मंदिर है और सदियों पुराना मंदिर है। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले बना, 20 साल पहले बना, सदियों पुराना मंदिर है। और वो मंदिर जो है ना, पहाड़ी है उसमें, जो है तमिलनाडु मदुरई जगह में, उसकी चोटी पर है वो। उस मंदिर कमेटी को जज साहब ने सिर्फ ये आदेश कहा, आदेश देने की नौबत क्यों आई मैं आपको बताता हूँ। पूरी एक घटनाक्रम मैं आपको बताया था कि हुआ क्या है ये। देखिए, तमिलनाडु में एक मंदिर है और मंदिर है सदियों साल पुराना। अब वहाँ की जो मंदिर कमेटी है, मंदिर कमेटी वहाँ, क्योंकि वहाँ डीएमके की सरकार है, वही डीएमके जो सनातन को मच्छर मक्खी क्या क्या कहता रहता है हिंदू धर्म के बारे में, उनकी सरकार है। तो वहाँ की मंदिर कमेटी में भी ऑब्वियसली वही लोग हैं। तो मंदिर कमेटी ने वहाँ मंदिर के साथ जो एक दीप स्थान जगह है, वहाँ पर दीप जलाने से, मतलब कि मंदिर का एक दिया जलाने से मना कर दिया। और यहाँ पे नवंबर में एक त्यौहार होता है जो कि मतलब तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में मतलब दिवाली की तरह मनाया जाता है। उस त्यौहार के उपलक्ष्य में कुछ लोगों ने पहाड़ की चोटी पे एक जगह पे दिया जलाना चाहा। अब आपको लग रहा हो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, मैं खबर को बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा बल्कि घटा करके बता रहा हूँ। अगर पूरी बता के इसको बताऊंगा तो आपका खून खोल जाएगा। जो सनातन से प्यार करता होगा, जो देश से प्यार करता होगा, भले ही वो मुस्लिम क्यों ना हो, मुस्लिम भी देश के नागरिक, अच्छे नागरिक हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, जो देश का पालन करते हैं, संविधान को सबसे ज़्यादा रखते हैं। तो मैं बता, तो वहाँ पे एक दरगाह है। अब आप ये खुद मान सकते हैं दरगाह पुरानी होगी या मंदिर पुराना होगा। तो दरगाह जो समिति है, उन्होंने आपत्ति की कि भाई यहाँ पे अगर आपने चोटी पे दिया जलाया तो इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। देखो क्या गजब का हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, क्या गजब की गंगा जमुनी तहजीब है कि बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं कि जहाँ तुम्हारे वो भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे वहाँ मत लो, ये मत करो। मतलब कि एक सीढ़ी पे, एक चोटी पे एक दिया जलने से कुछ समय के लिए धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती। लेकिन न श्री राम जन्मभूमि पे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, न काशी विश्वनाथ पे हुई, न श्री कृष्ण जन्मभूमि पे हुई। तो हिंदुओं के तो धार्मिक भावनाएं आहत होने का उनको शायद अधिकार है ही नहीं। जो सनातन के मानने हैं उनको तो शायद भावनाएं होती ही नहीं है। तो गजब का निर्णय देखिए कि जब दरगाह कमेटी ने आपत्ति की, जो तमिलनाडु की सरकार ने उस आपत्ति को मानते हुए मंदिर कमेटी के जरिए वो दिया जलाने से मना कर दिया। तो इस आदेश के खिलाफ, या मतलब इस जो मनमाने रवैये के खिलाफ कुछ लोग मद्रास हाई कोर्ट चले गए। तो वहाँ पर एक माननीय जज साहब है, स्वामीनाथन साहब, रंगनाथन साहब जो है, उन्होंने जो है पूरा एक आदेश दिया, पूरा इतिहास के जो पूरे खंगाल करके उन्होंने एक विस्तृत आदेश दिया। और उस आदेश में उन्होंने केवल अभी नहीं कि भाई आदेश ऐसे पास कर दिया हवा में, उन्होंने आदेश दिया। आदेश में जो पॉइंट बनाए, उन्होंने ये पॉइंट बताया कि भाई देश की आज़ादी से पहले प्रिवी काउंसिल में भी इसी तरह का एक मुकदमा गया था। और उस मुकदमे में प्रिवी काउंसिल, जिसके पास सारे सरकारी
कागजात होते थे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी बहुत सारे फैसलों में सुप्रीम कोर्ट तक में वहाँ तक वो कोट किया जाता है, उनके आंकड़ों को, उनके तथ्यों को, उनके फैसलों को। उस प्रीवी काउंसिल ने 1920 में, मतलब कि आज़ादी से 27 साल पहले और 1923 में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि जो पहाड़ की चोटी है, जहाँ दीपोनाथन जहाँ दिया जलाने की बात हो रही थी एक दिन के लिए, कुछ समय के लिए, वो मंदिर परिसर का हिस्सा है, वो मंदिर का मतलब कि पार्ट है। लेकिन जो मस्जिद कमेटी है, जो दरगाह समिति है, वो दरगाह सिकंदर की दरगाह है, वो देखो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाम पे अभी तो ढोल पीटने वाले कहते हैं सिकंदर वही, दिया तो जलाने नहीं हम देंगे। और अब तक तो देखो बात सच भी हुई है, दिया जलाने भी नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल आपको खबर पहले बताता हूँ, जज साहब ने आदेश दिया, जो मद्रास हाई कोर्ट कहते हैं कि भाई यहाँ दिया जलना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर की संपत्ति का हिस्सा है चोटी, और इसका जो है दरगाह के जो लोग हैं, दरगाह से इसका कोई लेना देना नहीं है, और ना उनकी धार्मिक भावना इससे जुड़ी हुई है कि भाई दरगाह के अंदर तो ना दिया जलाने की बात की है, उन्होंने मंदिर से जुड़ी हुई एक जगह पर दिया जलाने की बात करी। लेकिन वहाँ पे जो सरकारी व्यवस्था क्योंकि डीएम के अंडर है, तो जज साहब के आदेश को मानने से मना कर दिया और वहाँ धारा 144 लगा दिया। तो बीएनएस में बदल गई है, लेकिन आमतौर पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि धारा 144 में, लेकिन लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अब जब डीएम ने आदेश ये लागू कर दिया कि यहाँ पे लोग इकट्ठे ही नहीं हो सकते, तो दिया जल ही नहीं सकता। तो मस्जिद कमेटी, जो मंदिर, जो दरगाह समिति है, वो तो हो गई खुश, लेकिन जो वहाँ दिया जलाना चाहते थे वो दोबारा हाईकोर्ट के जज साहब के पास गए। तो जज साहब ने कहा कि भाई ये तो हमारा आदेश है, इसमें मतलब कि आपत्ति क्या हुई? एक दिया जलाने से वही मंदिर की संपत्ति में दरगाह समिति को क्या आपत्ति है, और किसका भाई इसमें किसका जो है ना क्या कौन सी धार्मिक भावना आहत हो जाएगी? तो उन्होंने कहा कि भाई जो सीआईएसएफ है वो जाके सुरक्षा निश्चित करे, और जो निषेधाज्ञा थी डीएम की धारा 144 को खारिज करते कहा कि भाई इसको जो है दिया जलाने दिया जाए। लेकिन अब गजब का देखिए क्या धार्मिक भाईचारा है, क्या गंगा जमुनी तहजीब है, और कौन भाई और कोई चारा, जो शुरुआत में मैंने सवाल पूछे थे उनमें देखिए कि सरकार ने तत्परता दिखाते हुए जज साहब के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गई कि भाई जज साहब ने गलत आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। यहाँ तक तो है बिल्कुल ठीक, चलो कोई सरकार है, कुछ फैसला है, कोई पसंद आए ना पसंद आए, सुप्रीम कोर्ट में आ गई। असली खेल इससे आगे है। सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बावजूद सांसद इकट्ठे हुए, और सांसद में कौन कौन, देखिए ओवैसी तो उन्हीं के हैं, उन्हीं का मतलब भाई मुसलमानों की बात है, और मुसलमानों में अगर ओवैसी ना बोले तो कैसे मुसलमान? असली दिक्कत है उन लोगों से जो नाम तो इधर का रखते हैं, काम उधर का करते हैं। अब 100 सांसदों से ज़्यादा लोगों ने इकट्ठे हुए, साइन किए, और जो है ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष, उनको जो है इस जज साहब को हटाने के लिए महाअभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस थमा दिया। 100 से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर है उसमें। अब उनमें जिनमें हस्ताक्षर है बाकी को तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई जैसे ओवैसी साहब हैं तो भाई मुसलमानों के लिए ये नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हुई है, देखिए उसमें जो है अखिलेश यादव की पत्नी है, और अखिलेश यादव जब नोटिस देने गए तो अखिलेश यादव साथ थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में लोग चाहते हैं कि मंदिर में दिया ना जले। भाई अगर वहाँ ना दिया जलेगा तो कहाँ दिया जलेगा, इनको बताना चाहिए जरूर। दूसरा उसमें जो है कांग्रेस है, और कांग्रेस की जो मतलब सबसे बड़ी नेता है राहुल गांधी के बाद, या राहुल गांधी से भी बड़े होने वाली जो नेता है आने वाले समय में, वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी भी गई बिल्कुल अपना बिल्कुल तीखे तेवर, जज को हम हटा के रहेंगे। इसने ऐसे हिम्मत कैसे कर दी सनातन के फेवर में, फेंक दिया मंदिर में कैसे जल जाएगा, ये प्याऊ प्याऊ करते हुए इन्होंने पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। ये सब किया किस लिए जा रहा है? जज को डराने के लिए। ये किया किस लिए जा रहा था कि आगे कोई जज हिम्मत ना करे कि सही फैसला वो दे पाए, खास करके सनातन के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में। वो इसलिए किया जा रहा है ताकि उनका वोट बैंक है वो खुश हो सके, देखो तुम्हारे लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर ये देखे थे कि हिंदुओं के वोट बैंक इनको नाराजगी का डर नहीं, उन्हें पता हिंदू तो बटे हुए हैं, वो तब भी वोट दे देंगे इनको। लेकिन ये मुसलमान वोट बैंक का इनको पता है कि भाई वो इकट्ठे होकर वोट करते हैं, इसलिए इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ओवैसी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए ऐसे जज के खिलाफ जो है महाभियोग, मतलब महाभियोग का मतलब उनको हटाने का जो तरीका है उसको हटाने की जिद पे अड़ बैठे हैं, जिसके खिलाफ आज तक भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं है, सारे फैसले जिसके सही रहे हैं। और ये वाला फैसला उन्होंने मन से नहीं दिया था। 1920 और 1923 के प्रीवी काउंसिल, जो कि आज़ादी से पहले की काउंसिल थी, जिसके फैसले माने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मानता है, उसके आधार पर इन्होंने कहा भाई मंदिर की परिसंपत्ति में एक इस चोटी पर दिया जलाने से कोई आफत नहीं है। लेकिन ये इनको पसंद नहीं आया कि भैया जो दरगाह समिति वो कह रही है तो दरगाह समिति, और वो भी सिकंदर की दरगाह है, वो तो ऐसे कैसे हो सकता है? इनके अपने आकाओं की दरगाह है, इनके अपने पूजनीय की दरगाह है, इनके अपने जो इनके पुरखों की दरगाह है, वो दरगाह वाले कैसे नीचे हो जाए? तो इन्होंने भाई पूरा की पूरी ताकत खोल दी है कि भाई जज को हम हटा के रहेंगे। आपको एक जज ध्यान, जस्टिस वर्मा, जिसके घर से नोटों की गड्डियाँ मिली थी, कहते हैं मुझे नहीं पता मिली थी नहीं मिली थी, उसके खिलाफ कोई महाभियोग नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार है एक जज जो निहायत ईमानदार है,
उसके सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है, उसको इसलिए हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्लिम वोट बैंक खुश हो सके और भाई और चारा में कौन कौन है, भाई का जो है चारा ये बन सके, और क्योंकि वो दोबारा कोई ये हिम्मत ना करे कि भाई जो सनातन धर्म है या हिंदुओं की जो धर्म की रक्षा है उसके हित में कोई सही फैसला ना दे पाए। तो अब आपने अब तक खबर सुनी थी, खबर का जस्ट क्या था, एक मंदिर में दिया जलना था, जो मंदिर की संपत्ति के अंदर ही जलना था, क्योंकि डीएमके वहाँ सरकार है, तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक खुश करने के लिए उसने कहा भाई दिया हम जलने नहीं देंगे, क्योंकि दरगाह समिति ने आपत्ति की थी कि हमारी धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो जाएंगी, भाई बैलून हो जैसे कि भाई आँच लगी हल्की सी दिया कि फूट जाएगी वो, तो भाई सरकार ने मुसलमान वोट बैंक लेवल इस नहीं जलने दिया। ओके, दिक्कत यहाँ से है कि दिक्कत भाई जो ओवैसी ने साथ दिया मुसलमानों को, दिक्कत उससे भी नहीं है, दिक्कत यहाँ है, और ये हिंदुओं को सोचने की बात है, सनातन धर्म को मानने को सोचने वालों की बात है कि जो तुम्हारा नाम रखते हैं, मतलब कि जिनका नाम हिंदू जैसा दिखता है, कहीं ऐसा तो नहीं मामला बहुत दूसरा है, कुछ और है। तो ये नौबत क्यों आएगी भाई, जिस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अंतिम निर्णय का इंतजार करे बिना उस जज को हटाने के लिए निकल पड़े, और ऐसे निकल पड़े, आज तक तो किसी गरीबी हटाने के लिए नहीं निकले, भ्रष्टाचार के लिए नहीं निकले, इंडिगो वाला मामला कितना बड़ा था सरकार के खिलाफ, उस पर नहीं निकले, हटाना किसको है, जो है उस जज को जिसने सनातन के धर्म के पक्ष में जो है फैसला दिया है। तो अब मेरे जो 3 सवाल थे शुरुआत में मैंने आपसे पूछे थे कि भैया दिया जो है मंदिर में नहीं जलेगा तो यह कब्रिस्तान में जलेगा, और जो हिंदू मुस्लिम तहजीब जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, भाईचारा कहा जाता है, इसमें भाई कौन है और चारा कौन है। और तीसरी बात यह कि जो ये लोग हैं कि जो मतलब लगातार इस तरह के जो मतलब फैसले कर रहे हैं जिससे हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं वो आहत हों, और जो सनातन है उसको जो नीचा देखना पड़े, उसके साथ जो लोग खड़े होते हैं उनका इतना समर्थन हिंदू वर्ग क्यों करता है, इसका क्या कारण है। और देखिए सबसे हैरानी करने वाली बात है, इसमें एक ऐसा सांसद भी है कि जो हमेशा से हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने जो है बाबरी का जो विवादित ढांचा से लेकर के तमाम जगह हमेशा सनातन और हिंदुओं के लिए अपनी जी जान लगा के खड़े हुए हैं, और इसलिए हिंदुओं के मन में, देश के जो सनातनी हैं, देशभक्त लोग हैं, उनके मन में बाला साहब के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास। हैरानी की बात है, दिया जलाने वाले जज के खिलाफ जो साइन किए गए हैं 100 सांसदों में से, उनमें से जो है एक जो उद्धव ठाकरे के साथ सांसद अरविंद सावंत भी है। तो देश की राजनीति किधर जा रही है, और मुस्लिम वोट बैंक के लिए लोग नेता क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में जरूर आप लोगों को सोचना चाहिए। बाकी इस बारे में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए कि दिया कहाँ जलेगा फिर, अगर मंदिर की संपत्ति में, मंदिर के परिसर में नहीं जल सकता, और अगर उससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है तो क्या एक ही पक्ष की जिम्मेदारी है हमेशा भाईचारा निभाए। आपके जवाबों का, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी कोई नया अपडेट आएगा फिर बताऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।